बेचना क्या है, सेल क्या करना है, किस चीज की मार्केटिंग करनी है। कोई खाने पीने की मार्केटिंग करनी है, जूते बेचने हैं, कपड़े बेचने हैं, मोबाइल बेचने हैं, फर्नीचर बेचना है, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचना है, एक्सेसरीज बेचनी है, ज्वेलरी बेचनी है, कॉस्मेटिक बेचना है, फीमेल क्लॉथ बेचने हैं, मेल क्लॉथ बेचने हैं, जमीन प्रॉपर्टी बेचनी है, गाड़ियां बेचनी है, बाइक्स बेचनी है, अपनी सर्विसेज बेचनी है। क्या बेचना है, किस चीज की मार्केटिंग, किस चीज की एडवर्टाइजमेंट का स्किल सीखने के लिए आप यहाँ मौजूद हैं। प्लीज जल्दी से जूम की चैट ओपन है, पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करेंगे। कुछ ना कुछ तो माइंड में सोचा होगा ना कि यार चलो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का स्किल सीखते हैं, और जब हम मार्केटिंग के काबिल हो जाएंगे तो हम कुछ ना कुछ फिर बेचेंगे। हम फलानी कंपनी के पास जाएंगे जॉब करने के लिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या अपनी या कोई चीज मार्केट में लॉन्च करके उसको बेचना स्टार्ट करेंगे। कहा जाता है कि दुनिया का बेहतरीन मिसाइल किसी काम का नहीं अगर उस मिसाइल की कोई डायरेक्शन नहीं है। ओके। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म कौन सा है? दराज। कितने लाइक्स हैं इनके फेसबुक के पेज के ऊपर? आपके सामने मैंने दराज का फेसबुक पेज ओपन किया है। कितने लाइक्स हैं इस फेसबुक के पेज पर? 15 मिलियन, 1.5 करोड़ लाइक्स हैं, 1.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई कॉमर्स का स्टोर है। इस पर आप इत्तेफाक करेंगे? पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान का इतना बड़ा स्टोर है। और आप अगर देखें तो 2 घंटे पहले अगर पोस्ट हुई है यहाँ पर, तो कितने लाइक्स हैं? 10 लाइक्स हैं, 10,000 लाइक्स हैं, 1 लाख लाइक्स हैं, 2 कमेंट्स हैं, 2,000 कमेंट्स हैं, 2 लाख कमेंट्स हैं। प्लीज बताइएगा यार, 10 लाइक्स हैं और 2 कमेंट्स हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा 1.5 करोड़ लाइक्स के साथ फेसबुक का पेज है। अच्छा, एक दिन पहले, 24 घंटे पहले भी एक इश्तिहार इन्होंने लगाया। इस पर कितने लाइक्स हैं, क्या रिएक्शंस हैं? 31 लोगों ने एंगेजमेंट यहाँ पे किया है लाइक्स या रिएक्शंस की सूरत में, और 6 लोगों ने कमेंट किया है। एक बंदे ने शेयर किया। 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले एक पोस्ट हुई है, और यहाँ पर सिर्फ 39 लाइक्स हैं, 30 कमेंट्स हैं और एक शेयर है। क्या ये कोई सेंस बन रही है? डज इट मेक एनी सेंस कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर, 1.5 करोड़ लाइक्स, 10 लाइक्स हैं किसी पोस्ट पे, किसी पोस्ट पे 20 लाइक्स हैं, किसी पोस्ट पे 5 कमेंट हैं, किसी पोस्ट पे 10 कमेंट है, किसी पे एक शेयर है, और किसी पे एक शेयर भी नहीं है। क्या ये बात आपकी अकल में आती है, आपकी समझ में आती है? कितना बड़ा पाकिस्तान का फेसबुक का पेज, सबसे ज्यादा इश्तिहार इनका चलता है, सबसे ज्यादा लोग, कंपनीज इनके पास हैं, सबसे ज्यादा लोग ऑनलाइन ऑर्डर यहीं से करते हैं, उसके बावजूद इनका पेज क्या एक्टिव कंसिडर होगा? क्या इस किस्म के फेसबुक के पेज को हम, यार मैं आप लोगों से सवाल करूंगा, आप लोग मेरे से सीखने के लिए आए हैं तो आप रिस्पॉन्ड तो करेंगे। आप साइलेंट बनकर कैसे सीख सकते हैं मार्केटिंग जब तक आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है? तो प्लीज जूम की चैट का ऑप्शन ढूंढिए इस मोबाइल ऐप में, या लैपटॉप से आप अटेंड कर रहे हैं तो जवाब दीजिए। क्या ख्याल है आपकी, क्या कॉमन सेंस क्या काम करती है कि यार क्या वजह होगी कि ये अभी तक इनकी से लाइक लोग रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे, लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे? सिंपल, ये फेसबुक कहता है कि पे टू प्ले। जब तक दराज तुम मुझे पे नहीं करोगे, मैं तुम्हें प्ले नहीं करने दूंगा। दराज, जब तक तुम्हें कारोबार करना है, बिजनेस करना है, तुम्हें सेल चाहिए, बेशक तुम्हारे पेज पर दराज 1.5 करोड़ लाइक्स हैं, लेकिन दराज तुम्हें अपने उन 1.5 करोड़ लोगों को अपने ही पेज पर मैसेज दिखाने के लिए फिर भी मुझे, मतलब फेसबुक को और इंस्टाग्राम को पे करना पड़ेगा। बगैर मुझे पे किए मैं तुम्हें काम तो नहीं करने दूंगा, प्ले तो नहीं करने दूंगा, कारोबार तो नहीं करने दूंगा। क्लियर? आप ये बात समझिए, ये फेसबुक और दराज आपस में ऐसी बातचीत करते हैं, मींस पे करना पड़ता है हमें प्ले करने के लिए। ठीक है। मतलब अब कितनी ये बदकिस्मती की बात है कि आपके पेज पर इतने लाइक्स हैं, उसके बावजूद लोग रिएक्ट नहीं करे। इट्स मीन जो रीच है, ऑल ऑफ योर टाइप, जो रीच है, लोगों तक जो रसाई है आपको, वो नहीं देगा ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टिकटॉक, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, ट्विटर, लिंक्डइन। जब तक आप इन सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स को पे नहीं करेंगे एडवर्टाइजमेंट की मद में, मार्केटिंग की मद में, स्पॉन्सर्ड एड की मद में। ऑल ऑफ यू क्लियर? आगे बढ़े।
मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का स्टाइल भी अजीब सा है, डिफरेंट सा है, आपने माइंड नहीं करना। तो मैं पढ़ाने से ज्यादा आपको एंगेज करने में बिलीव रखता हूँ कि अगर आप ही एंगेज नहीं होंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। हम पाकिस्तान के कोई 4 से 5 बड़ी कंपनियों के नाम लेंगे जो इस वक्त फेसबुक और इंस्टाग्राम से बड़ा बिजनेस ले रही हैं। एक तो दराज का नाम ले लिया। खाने पीने का कौन सा ऑनलाइन पोर्टल है जिसको यूज करते हैं हम ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने के लिए, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने के लिए? उस ऐप का क्या नाम है? एक ऐप है, बड़ी मशहूर ऐप है, वेरी गुड, फूड पॉइंटर। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे जमीन बेचनी है, मुझे घर बेचना है, प्लाट बेचना है, प्लाजा बेचना है, या मुझे कोई घर या कमरा किराए पर चाहिए, व्हाट्सएवर, मैं कौन सी वेबसाइट पे जाऊंगा जो सिर्फ है ही इसी मकसद के लिए? जमीन.com। वेरी गुड। ठीक है। अब मुझे गाड़ियां बेचनी है, मुझे बाइक्स बेचनी है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे बाइक खरीदनी है, या मुझे गाड़ियां या बाइक्स के मुतालिक कोई मालूमात चाहिए, तो मैं कौन सी एक वेबसाइट पर जाऊंगा जो कि है ही सिर्फ इसी मकसद के लिए? पाक व्हील्स। अब मुझे कुछ भी बेचना है, जूते बेचने हैं, कपड़े बेचने हैं, मोबाइल बेचने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचने हैं, गैजेट्स बेचने हैं, एक्सेसरीज बेचने हैं, कुछ भी जो दराज बेच रहा है मुझे वो बेचना है। ऑनलाइन मुझे ऐड लगाना है। बड़ी मशहूर वेबसाइट है, कई सालों से वो वेबसाइट चल रही है, द वन एंड ओनली, द फेमस OLX, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक क्लासिफाइड वेबसाइट है। मुझे जॉब करनी है, मुझे किसी कंपनी में अप्लाई करना है, या मैं कोई कंपनी हूं तो मुझे कोई एम्प्लॉयर चाहिए, मुझे स्टाफ हायर करना है, मुझे न्यू रिसोर्स हायर करना है, तो मैं किस वेबसाइट पर जाऊंगा? वेबसाइट की बात हो रही है, rosie.pk। पता नहीं स्पेलिंग मैंने सही लिखी है कि ओके। इसका मतलब ये है कि मुझे गाड़ियां, लाइक मुझे कोई गाड़ी चाहिए, मुझे कोई बाइक चाहिए, मुझे अपने ऑफिस से अपने घर जाना है, अपने घर से मुझे अपने ऑफिस जाना है, या मुझे अपने शहर में कहीं भी जाना है बाइक या गाड़ी पर सफर करते हुए, लेकिन मेरे पास अपनी सवारी नहीं है, तो मैं कौन सी 2-3 वेबसाइट? करीम हो सकता है, उबर है उस कंपनी का नाम, इन ड्राइव है, एटसेट्रा। इसका मतलब ये है। और ये सारे इश्तिहार कहाँ देखते हैं हम? क्या इनके कभी ऑफिस में विजिट किया है आपने और मैंने? क्या इनके दफ्तर में हम चल के गए हैं? तो ये कहां पर चल के आते हैं हमारे पास? ये कहां पर चल के आते हैं हमारे पास? और हम कहां पर चल के जाते हैं? हम ऑनलाइन फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, गूगल, व्हाट्सएप, मोबाइल नंबर, हम यहां पर चलते हैं, यहां पर मिलते हैं, यहां पर इनसे डिजिटल मुलाकात करते हैं। तो ऑल ऑफ यू टाइप द वन वर्ड, डिजिटल हैंडशेक। डिजिटल, हम रोजाना इन लोगों से जो हाथ मिलाते हैं, जो इनसे सलाम करते हैं, जो इनके साथ ग्रीटिंग्स करते हैं, उसको हम कहते हैं डिजिटल हैंडशेक। जो डिजिटल हैंडशेक है, ये तब किया जाता है जब कोई पेड मार्केटिंग हो रही हो, जब कोई स्पॉन्सर्ड मार्केटिंग हो रही हो। मेरे साथ मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, तो प्लीज चैट ऑप्शन को इस्तेमाल करके यस लिखिएगा। ये अगले 20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम आप यूज करते होंगे? नहीं यूज करते? नहीं सर, हम तो एलियन है, ये फेसबुक इंस्टाग्राम क्या चीज है? हम तो फेसबुक इंस्टाग्राम पर पिक्चर्स अपलोड करते हैं, किसी को कॉल करते हैं, किसी को टैग करते हैं, किसी को तंग करते हैं, किसी को कमेंट करते हैं, किसी की कोई चीज शेयर करते हैं, किसी को ब्लॉक करते हैं, किसी को बैन करते हैं, कोई फोटो लगाते हैं, कोई स्टोरी लगाते हैं, कोई रील लगाते हैं। लेकिन हम फेसबुक और इंस्टाग्राम को कभी भी इस्तेमाल नहीं करते मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। कभी भी हमने इस फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाए। एम आई राइट? यू शुड टाइप यूर, कि मैं सही कह रहा हूँ। मैं इसलिए सही कह रहा हूँ कि आप लोग वाकई नहीं पैसे कमा रहे जिन प्लेटफॉर्म से, और दुनिया कमा रही है। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये एक भाई साहब हैं, इन्होंने स्पॉन्सर्ड का वर्ड यूज किया हुआ है। स्पॉन्सर्ड का वर्ड यूज किया हुआ है, मीन ये एक पेड एड चला रहे हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पे कोई और वेबसाइट अगर कोई आती है यहाँ पर, ये जमीन.com, ये प्रॉपर्टी सेल कर रही हैं, ये भी स्पॉन्सर्ड का वर्ड यूज, मीन ये पेड एड चल रहा है। तो स्पॉन्सर्ड की जो टर्म आती है, जब कभी भी आप अपने न्यूज फीड में अपनी जब आप स्क्रॉलिंग करते हैं, हम स्पॉन्सर्ड का, अभी मैं पे मार्केटिंग प्रैक्टिकली सिखाने जा रहा हूँ आपको, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर रहा हूँ। प्लीज अगर आपको मालूम है आप फिर भी बैठे रहिए, और नहीं मालूम है तो आप जवाब देते रहिए। स्पॉन्सर्ड एड इज इक्वल टू व्हाट? पेड मार्केटिंग। जब कभी भी स्पॉन्सर्ड एड का वर्ड कहीं पर भी देखेंगे, मीन स्पॉन्सर्ड हुआ हुआ लिखा हुआ है, इट्स मीन वो पेड मार्केटिंग हो रही है, वो पेड इश्तिहार चल रहा है, उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम को पे किया हुआ है। ठीक है। आप कहां से आए हैं? आप कहां से आए हैं? मैं आपको कहां मिला हूं?
आप मुझे कहाँ मिले हैं? हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारी पहली मुलाकात हुई है। हमने आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इश्तिहार दिखाया है। आपने अब वहीं पर अप्लाई किया है। हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते। ये आपकी मेरी पहली डिजिटल एक मुलाकात है, फर्स्ट, ठीक है? तो इट्स मीन कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को मैंने कहा होगा ना कि यार मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग का 1 हफ्ते का एक फ्री कोर्स ऑफर करना है। वो लोग जिनकी ये एज हो, वो लोग जिनका ये जेंडर हो, वो लोग जिनकी ये लोकेशन हो, वो लोग जिनका ये इंटरेस्ट हो, जिनका ये बिहेवियर हो, जिनका ये डेमोग्राफिक हो, वो लोग जो हाईली इंटरेस्टेड हो, उन्हीं लोगों को मेरे सेशन में भेजना। तो क्या आप लोग जबरदस्ती मजबूरी की हालत में इस सेशन में बैठे हैं या अपनी मर्जी से और हाईली इंटरेस्टेड होकर बैठे हैं? अपने बारे में बताइएगा प्लीज खुद। अपनी मर्जी से बैठे हैं क्योंकि आप हाईली इंटरेस्टेड हैं, हमने टारगेटिंग की है, ठीक है? ओके, इट्स मीन ये जो सोशल मीडिया के ऊपर हम जब भी स्पॉन्सर्ड ऐड देखते हैं तो ये किसी को शौक नहीं है पैसे लगाने का, किसी को शौक नहीं है फेसबुक और इंस्टाग्राम को पे करने का। लोगों को शौक क्या है? पैसे कमाने का। लोगों को शौक क्या है? मार्केटिंग करने का, कस्टमर्स लेने का। ठीक है जी, आगे बढ़ते। जज़ाकल्लाह। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम मार्केटिंग के कुछ टाइप्स पढ़ लें। जब मैं कोर्स की आउटलाइन पढ़ाऊँ, आपको कोर्स की आउटलाइन तो आपको मिल गई होगी ना व्हाट्सएप पे कि हम इस दिन क्या पढ़ेंगे, उस दिन क्या पढ़ेंगे। तो मेरा जो कोर्स है उसका वैसे तो ड्यूरेशन 15 लेक्चर्स है जो कि 45 दिन के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन क्योंकि मेरी कंपनी मेरी है, मेंटोर्स हमारे हैं, पूरा स्टाफ हमारा है, फ्रेंचाइजर्स हमारे हैं, तो मेरा जो कोर्स है वो 2.5 से 3 महीने का है। कितने महीनों का है? 2.5 से 3 महीनों का है। मेरे अपनी कोर्स की बात करूं, बाकी तमाम तर मेंटोर का कोर्स 1 से 1.5 महीने का है। सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स थोड़ा सा लंबा है। उसकी आपको रीजन बताता हूँ। रीजन बताने से पहले कुछ बातें कर ले। मार्केटिंग की टाइप्स कितनी हैं? कितने टाइप्स की मार्केटिंग है? जूम की चैट में लिखेंगे मार्केटिंग के 2 टाइप्स हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। भूल जाइए फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को। भूल जाइए डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग को। भूल जाइए कि आपकी और मेरी जिंदगी में इंटरनेट भी एग्जिस्ट करता है। तो सोचिए, आप और मैं कोई ऑफलाइन कारोबार कर रहे हैं, कोई ऑफिस खोला है, कोई आउटलेट ओपन किया है, कोई स्टोर ओपन किया है, कोई दुकान ओपन किया है, तो कैसे मार्केटिंग करेंगे? अखबारों में इश्तिहार देंगे, विजिटिंग कार्ड छपवाएंगे, ब्रोशर छपवाएंगे, बिल बोर्ड लगवाएंगे, साइन बोर्ड लगवाएंगे। इट्स मीन हम ये तरीकेकार अख्तियार करेंगे अपने ऑफलाइन कारोबार की मार्केटिंग के लिए, अगर हमें ऑनलाइन किसी किस्म का कोई नॉलेज नहीं है। एम आई राइट? अभी हम ऑफलाइन मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। प्लीज जरा ऑनलाइन वाली दुनिया से अभी बाहर निकलाइए 5 मिनट के लिए। शुक्रिया। मैं आपकी जूम की चैट से ये देख रहा हूँ कि आप में से लेक्चर नंबर 2 में तो सिर्फ वही मेरे साथ बैठेंगे जो हमें यहाँ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। जो बच्चे अंगेज नहीं होते, रिस्पॉन्सिव नहीं होते, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा जी आपके लिए। फिर इट मीन्स मेरा स्टाइलो शूज मेरा कारोबार है। स्टाइलो की मैंने एक ब्रांच ओपन की है मुल्तान शहर में। आई बिलोंग टू मुल्तान। मुल्तान में मैंने एक स्टाइलो का ऑफिस ओपन कर लिया है, स्टाइलो का स्टोर ओपन किया है। स्टाइलो में क्या मेल जूते, मर्दों के जूते मिलते हैं या फीमेल शूज मिलते हैं? फीमेल शूज स्टाइलो ऑफर करता है। इट्स मीन मैं ये नहीं कह सकता कि कोई मर्द हजरात मेरी दुकान के बाहर से मत गुजरे, कोई मर्द मेरे अखबार में स्टाइलो के ऐड को मत देखें, कोई मर्द टीवी या केबल पर जब स्टाइलो का ऐड चल रहा हो, फीमेल शूज की जब मार्केटिंग हो रही हो, तो कोई मर्द ना देखे। फिर मैं ये भी नहीं कह सकता कि जो 60 या 70 साल की जो खवातीन हैं वो तो बिल्कुल ही ना देखें मेरा ऐड, क्योंकि वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होती। हम ये भी नहीं कह सकते कि जो बच्चे, जो लेडीज हैं, जो गर्ल्स हैं, ठीक है, मीन 10 साल की, 12 साल की जो फीमेल्स हैं, वो तो बिल्कुल ही ऐड ना देखें। वो कहाँ से लेंगी जी? सिर्फ मेरा ऐड 18 साल से 36 साल के लोग देखें या 18 साल से 40 साल। मीन मैं किसी को रोक सकता हूँ, मैं किसी को स्टॉप कर सकता हूँ, मैं किसी की आंखों पे हाथ रख सकता हूँ ऑफलाइन मार्केटिंग में कि मेरा ऐड मत देखो, मेरी दुकान मत देखो, क्योंकि तुम इंटरेस्टेड नहीं होगे, क्योंकि तुम टारगेटेड नहीं हो, क्योंकि तुम रेलेवेंट नहीं हो। नहीं, हम नहीं स्टॉप कर सकते ऑफलाइन मार्केटिंग में किसी एक को भी। फालतू के लोग ऐड देखेंगे, इररेलेवेंट ऐड
इररेलेवेंट लोग ऐड देखेंगे, नॉट इंटरेस्टेड लोग ऐड देखेंगे। तो क्या ख्याल है, जब इस किस्म के लोग इश्तिहार देखते हैं तो जो मार्केटिंग का बजट है, जो मार्केटिंग एक्सपेंस है, आपके जो अखराजात हैं एडवर्टाइजमेंट पर, वो कम होते हैं या ज्यादा होते हैं? और आपकी जो सेल्स हैं, जो आपके मुनाफे हैं, वो कम होते हैं या ज्यादा होते हैं? मार्केटिंग बजट ज्यादा लगता है और सेल्स कम होती हैं क्योंकि इररेलेवेंट लोग ऐड देख रहे होते हैं, टारगेटेड लोग ऐड नहीं देख रहे होते। जज़ाकल्लाह। ठीक है, इट्स मीन ये टारगेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये टारगेटिंग है क्या, इसको भी समझना है। टारगेटिंग से क्या मुराद है? टारगेटिंग से क्या मुराद है? टारगेटिंग से मुराद ये है, माय डियर स्टूडेंट, लाहौर में किसी ने कहा कि जी इमरान साहब को जाकर, इमरान साहब को जाकर मुल्तान में जाके शूट कर दो, इमरान साहब को जाकर मुल्तान में जाके मार दो। क्या ये इंफॉर्मेशन उस टारगेट किलर के लिए काफ़ी है मुझे मुल्तान में आकर मारने के लिए? उसने मेरी शक्ल नहीं देखी, वो मेरे से मिला कभी नहीं, उसको मेरे घर का एड्रेस नहीं पता, उसने मेरी रैकी नहीं की, उसने मेरी हॉबीज और एक्टिविटीज को मॉनिटर नहीं किया, वो कैसे मुल्तान में आके मुझे मार सकता है? जब तक उसके पास कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब तक उसके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब तक उस टारगेट किलर के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, वो नहीं मार सकता। इट मीन ये टारगेटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पता हो एज क्या है, अगर आपको पता हो जेंडर क्या है, अगर आपको पता हो लोकेशन क्या है, अगर आपको पता हो इंटरेस्ट क्या है, तो बड़ी आसान हो जाती है ये टारगेटिंग। तो प्लीज जरा ये मेरे साथ लिखिए जूम के चैट में, एज, जेंडर, लोकेशन एंड इंटरेस्ट। प्लीज जूम की चैट में जरा टाइपराइटर बन के लिखेंगे। ये टारगेटिंग की डेफिनेशन है आसान लफ्जों में। ठीक है, कि जब आपके पास टारगेटिंग होगी, जब आपको पता होगा कि जो आपका कस्टमर है, जो आपका कंज्यूमर है, जो आपकी ट्रैफिक है, जो आपके विजिटर्स हैं, जो आपका क्लाइंट है, ठीक है, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, जब आप ये सारी मालूमात फेसबुक को देंगे तो फेसबुक क्यों नहीं आपको हाईली इंटरेस्टेड लोग दिखाएगा? इंस्टाग्राम क्यों नहीं आपको हाईली इंटरेस्टेड लोग दिखाएगा? गूगल या यूट्यूब या टिकटॉक क्यों नहीं आपको हाईली इंटरेस्टेड रेलेवेंट लोग दिखाएगा? पॉइंट वैलिड है। जब ये सारी बातें आपको मालूम होंगी और ये सारी बातें आप अपने एडवर्टाइजर में फेसबुक और इंस्टाग्राम को बता देंगे पहले से ही, तो फिर आपके पास कोई फालतू का बंदा नहीं आएगा, कोई इररेलेवेंट ऑडियंस नहीं आएगी, कोई डेड लोग नहीं आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, अब ये तो हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात कर ली। आइए अब नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं। यहाँ 100% कंप्लीट टारगेटिंग होती है। अब आपके पास अलाउ है, आपके पास ये अख्तियार है, कंट्रोल है, एक्सेस है कि लाहौर में बेचना है, कराची में बेचना है, मुल्तान में बेचना है, इस्लामाबाद में बेचना है, साहिवाल में बेचना है, भावलपुर में बेचना है। पाकिस्तान के अंदर 6,600 शहर हैं। कितने शहर है पाकिस्तान में? हाउ मैनी सिटीज इन पाकिस्तान, अगर हम ये लिखें, बल्कि ये तो शहर ज्यादा आ गए हैं। एक सेकंड, हाउ मैनी सिटी, एक, ये इन्होंने तहसील भी बताई है। एक मिनट, गूगल से सवाल करते हैं। ये मेरी रिपोर्ट के मुताबिक इतने भी शहर नहीं है, लेकिन शहर हैं। हाँ जी, ये 6,445 शहर हैं पाकिस्तान में। कितने हैं जी? 6,445 शहर हैं। क्या ये पॉसिबल है कि आप 6,445 शहरों में अपना ऐड चलाएं, अपना ऐड दिखाएं? आप करोड़पति हैं, आप अरबोपति हैं। ठीक है, नहीं ना? आप तो एक स्मॉल बिजनेस ओनर है जिसने अभी अभी मार्केटिंग सीखकर अपनी चीज बेचनी है, अपनी सर्विस बेचनी है, या अपने क्लाइंट की है जिसके लिए वो मार्केटिंग सीख रहे उसकी चीजें बेचनी है। तो हमेशा हमेशा जब सामान बेचा जाता है, जब ऑनलाइन चीजें बेची जाती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हाई ट्रैफिक सिटीज में, आई रिपीट अगेन, इसमें हाई ट्रैफिक सिटीज। ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप, कराची में बेचें, लाहौर में बेचें, इस्लामाबाद रावलपिंडी में बेच लीजिए, मुल्तान में बेच लीजिए, भावलपुर में बेच लीजिए, रहिंदर खान में बेच लीजिए, गुजरांवाला में बेच लीजिए। बताइए जरा कहाँ कहाँ बेचना चाहिए? पेशावर में बेच लें, कोयटा में बेच लें, हैदराबाद में बेच लें, सखर, जो जो मोस्ट प्रोमिनेंट शहर हैं, 15, 20, 25, 30, अगर वहीं पर ऐड चलाएंगे, वहीं पर लोगों को इश्तिहार दिखाएंगे, तो चांसेस हैं कि वहां पे चीजें आसानी से बिक जाएंगी आपकी। क्यों? क्योंकि इन शहरों के लोगों को आदत है ऑनलाइन ऑर्डर करने की, और इन शहरों में आप सामान भी इजीली भिजवा सकते हैं। और इन शहरों में सबसे ज्यादा लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करते हैं, जो कि मैं सेकंड सेशन में आपको टारगेटिंग सिखाऊंगा। सेकंड सेशन के अंदर आपको ऑडियंस बनाना सिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोग बोर हो रहे होंगे ना, आई डोंट नो ये क्या सर ने तो हमें
कोई प्रैक्टिकल करवाना था, ये सर ने क्या पढ़ाना शुरू कर दिए। ये बेसिक्स तो बहुत जरूरी हैं जी, ये बेसिक्स तो बहुत जरूरी हैं, इन बेसिक्स के बगैर तो हम आगे चल ही नहीं सकते। ओके, तो अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग अच्छी है या नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग अच्छी है? नॉन ट्रेडिशनल। और वो क्यों अच्छी है? क्योंकि उसमें टारगेटिंग है। टारगेटिंग क्यों की जाती है? ताकि आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जब दें तो आपको अच्छा रिस्पांस मिले, मार्केटिंग बजट आपका ना होने के बराबर या बहुत कम लगे, और जो रिस्पांस है, जो सेल्स हैं, वो आपको आउटस्टैंडिंग और एक्सेलेंट मिले। इसलिए हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया टारगेटिंग है वो एक एबिलिटी है कि आपने किन लोगों को इश्तिहार दिखाना है। जब ये अख्तियार आपके पास आ जाएगा तो अल्टीमेटली आपको रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको 5 से 6 स्टेप्स समझाने जा रहा हूँ मार्केटिंग के। तो ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप, जूम की चैट में लिखेंगे। ये बड़ी आसानी से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये वैसे 5 लिखा हुआ है, इसमें एडिट करना है। 6 स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं मार्केटिंग के। अगर अभी तक आपको मार्केटिंग नहीं समझ आई और कोई आपसे सवाल कर ले कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या, कैसे कोई चीज किसी को बेची जाती है, और कैसे आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो मैं एक दफा दोबारा आपको सही तरीके से समझाने जा रहा हूं। अगर आप अभी तक नहीं समझे तो अब अलर्ट रहिएगा। वेरी गुड। 6 स्टेप्स ऑफ सोशल मीडिया सेल्स मार्केटिंग। पहला स्टेप है जी, मैं जूम इसको कर लेता हूँ, एड्स। हमेशा आपने जो भी इंफॉर्मेशन किसी तक पहुंचानी होती है, आप उसका इश्तिहार चलाते हैं। और वो इश्तिहार कहाँ चलाया जाता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स पे। क्या ये पहला स्टेप आपने और हमने क्वालिफाई किया? हमने सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दी कि लर्निंग विद अर्निंग एक इदारा है जो 1 वीक 7 डेज का फ्री लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको 12 डिजिटल स्किल्स पर जूम पर ऑफर कर रहा है, जिसका लेक्चर नंबर 1 2 अगस्त बैच 104 की सूरत में स्टार्ट हो रहा है। हम आप तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस एक इश्तिहार, बैनर, वीडियो और टेक्स्ट के थ्रू पहुंचे। एम आई राइट? पहला स्टेप। अभी आप समझ लीजिए कि मैंने कोर्स बेचने हैं आपको, जो कि बिल्कुल नहीं बेचना। आप समझ लीजिए कि आप मेरे कस्टमर हैं, जो कि बिल्कुल मत बनिएगा, लेकिन आपने फर्ज कर लेना फॉर एग्जांपल, ठीक है। सेकंड स्टेप, अवेयरनेस। सेकंड स्टेप, आपको आगाही मिली, आपको शऊर मिला, आपको नॉलेज मिला, हाँ कोई कंपनी है जो 1 हफ्ते का फ्री कोर्स करवा रही है, जो डिजिटल स्किल्स ऑफर कर रहे हैं, जो लाइव सिखा रहे हैं और टॉप रेटेड मेंटोर सिखा रहे हैं। चलो इनका कोर्स ज्वाइन करते हैं, इनके व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। जहाँ इतने ग्रुप्स और ज्वाइन किए, हम एक आधा ग्रुप और ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या सेकंड स्टेप आपने क्वालिफाई किया? क्या ये दूसरा स्टेप आपने और मैंने दोनों ने मिलकर कंप्लीट किया? ठीक है। अब तीसरे स्टेप पे चलो, अब जूम पर इनकी क्लास लेते हैं। लोग लोगों को देखकर खरीदते हैं। पीपल बाय पीपल। ऑल ऑफ यू टाइप इन जूम चैट। ये हमारी मार्केटिंग में बड़ी जबरदस्त टर्म है। लोग लोगों को देखकर खरीदते हैं, लोग चीजों को देखकर नहीं खरीदते। इस क्लास में जहां अभी 815 लोग हैं, अगर इस क्लास में सिर्फ 15 लोग मौजूद हों, सिर्फ 15 लोग मौजूद हों, क्या आपका और मेरा दोनों का इंटरेस्ट वैसा रहेगा जो अब है? नहीं ना। हम लोगों को देखकर खरीदते हैं कि लोग कितने। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त ये स्कॉलरशिप का प्रोग्राम चल रहा है, जहां लेक्चर नंबर 1 है। 850 900 बंदा किसी शादी हॉल में नहीं होता। एक शादी में इतने लोग नहीं होते जितने हमारे फर्स्ट लेक्चर में मौजूद हैं। तो मैं आप सबको भी कंग्रेचुलेट एंड माशाल्लाह बोलना चाहूंगा, जज़ाकल्लाह खैर फॉर ज्वाइनिंग अस। तो इस वक्त हम सबसे बड़ा एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 सोशल मीडिया मार्केटिंग की सूरत में। अच्छा जी। इट्स मीन आप इस जूम पर मौजूद हैं। क्या आपने कोर्स बाय कर लिया है? क्या आपने फीस दे दी है? क्या हमने आपसे फीस ली? नहीं। आप हमारे कस्टमर नहीं हैं, आप हमारे क्लाइंट नहीं हैं, आप हमारे कंज्यूमर नहीं हैं। आप कौन है? हमारी ट्रैफिक। आप कौन है? हमारे विजिटर। मतलब जब कोई दुकान ओपन होती है आपके या मेरे इलाके या शहर में, तो उस दुकान का जब पहला दिन होता है, उस कारोबार का जब पहला दिन होता है, उस बिजनेस का जब पहला दिन होता है, तो उसको हम ओपनिंग डे कहते हैं। ओपनिंग डे पर सैकड़ों लोग दुकान के अंदर होंगे और सैकड़ों लोग दुकान के बाहर होंगे। मतलब लोग लोगों को देखकर खरीदते हैं। वो सब खरीदने नहीं आते, वो सब मालूमात लेने आते हैं, इंफॉर्मेशन लेने आते हैं, सिर्फ हाउ नो लेने के लिए आते हैं, अवेयरनेस लेने के लिए आते हैं। एम आई राइट? अभी हम ऑफलाइन दुकान की बात कर रहे हैं, ऑफलाइन कारोबार की बात कर रहे हैं। सेम ऐसे ही ये हमारा जो सेशन है, ये हमारा फर्स्ट ओपनिंग सेशन है। तो आप सब हमारे क्या कंसीडर हो? ट्रैफिक और विजिटर, आप कस्टमर नहीं। मतलब जब भी कोई आपको फेसबुक पर मैसेज कर देगा, जब भी कोई आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कमेंट करेगा या व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने आपसे चीज बाय कर ली है। पॉइंट समझ रहे हैं? वो आपकी ट्रैफिक है, वो विजिटर्स हैं, वो आपका डाटा है।
वो आपसे मालूमात ले रहा है, इंफॉर्मेशन ले रहा है, आपका फर्ज है कि उसको 100% सेटिस्फाई करना अनटिल अनलेस वो एग्री ना हो जी चीज लेने के लिए। ओके, अब कंसल्ट करना है आपने कस्टमर को, गाइड करना है, फ्री में चीजें देनी है, गिव अवे देने हैं, काउंसलिंग देनी है, उसको गाइड करना है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग करनी है, डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं करनी। क्या ख्याल है आप और मैं, आपने कभी ऐसी ट्रेन पर सफर किया है जिसको हम इकोनॉमी क्लास कहते हैं, जहां पर कोई भी चढ़ के आ जाता है और सामान बेचता है, कोई सोन हलवा बेच रहा है, कोई कोई बोतलें बेच रहा है, कोई खाना बेच रहा है। फिर नॉन एसी जो बसें होती हैं, जिन बसों में एसी नहीं होते, जिनके शीशे खुले हुए होते हैं, वहां भी कोई चढ़ के आके आपको अब बेचता है, ठीक है, वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते, वो ऐसे आवाज लगाएगा और हम उसे चीज बाय कर लेंगे। लोगों को नहीं है पसंद कि कोई डायरेक्ट मार्केटिंग करे, बगैर आप उसको जाने और बगैर वो आपको जाने, बगैर आप उसकी चीज के बारे में जाने, लोग किसी से डायरेक्ट मार्केटिंग कबूल ही नहीं करते। आप पॉइंट समझ रहे हैं? डायरेक्ट नहीं बेचना कुछ भी, डायरेक्ट नहीं बेचना कुछ भी, डायरेक्ट नहीं बेचना, हमेशा इनडायरेक्ट मार्केटिंग करनी, हमेशा इनडायरेक्ट मार्केटिंग करनी है। मीन आपने कंसल्ट करना है, आपने गिव अवे देने हैं, आपने गाइड करना है, आपने काउंसलिंग करनी है, आपने उसको कस्टमर नहीं समझना कि जी मेरा ग्राहक आ गया है। ठीक है जी, ओके, जजाकल्ला। माय डियर स्टूडेंट, अब कस्टमर कौन होता है? वो जो चीज खरीदता है, वो जो उस चीज के पैसे पे करता है। और कंज्यूमर कौन होता है? वो जो चीज इस्तेमाल करता है। लाइक सपोज करें मेरे घर में भूख लगी, मेरे बच्चों को और मेरी बेगम को, उन्होंने कहा इमरान ये कुछ ऑर्डर कर दो हमें, मैंने फूड पांडा से ऑर्डर कर दिया कुछ भी, तो आया खाना, मुझे भूख नहीं थी, मैंने खाना खा लिया था पहले, फॉर एग्जाम्पल, जो कि बैड एटिकेट्स हैं फैमिली में, जब आप हो तो आपको एक साथ खाना खाना है। मैं आपको मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ। तो मैंने वो खाना रिसीव किया, डोर स्टेप पे जाके पर्स से पैसे निकाले और उसको पे कर दिया राइडर को, और लाकर खाना अपनी बेगम बच्चों के सामने रख दिया कि ये लें खाना, आप लोग खाना खा सकते हैं। खाना खाया किसने? मेरी बेगम और मेरे बच्चों ने। खाना परचेज किसने किया? खाने के पैसे किसने दिए? मैंने। तो मैं कौन हुआ? कस्टमर। कस्टमर वो जो पैसे पे करता है। लाइक बहुत सारे ऐसे भी लोग हमारे सेशन में मौजूद होंगे जो पेरेंट्स होंगे, वो अपने बच्चों के लिए मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग मौजूद होंगे जो जिनके रिश्तेदार या अजीजो कारिब यहाँ पर सीखेंगे। बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात होंगे जो अपनी बेगमों को, अपनी वाइफ्स को यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर्ड करवाती हैं। हाउस वाइफ्स की बहुत बड़ी तादाद है। बहुत सारे ब्रदर्स ऐसे होंगे जो अपनी बहनों को यहाँ पे। कहने का मकसद ये है, कहने का मकसद ये है कि लाजमी नहीं कि जो चीज खरीदे वो चीज इस्तेमाल भी करे, और लाजमी नहीं कि जो चीज इस्तेमाल करे वो चीज को खरीदे भी। पॉइंट समझ आया है? ये मैंने आपको आसानी से पूरी मार्केटिंग पढ़ाई है अभी, ठीक है। अभी हमने प्रैक्टिकली हर लेक्चर में आगे बढ़ते जाना है। अगला जो लेक्चर है वो मेरा टारगेटिंग के ऊपर है। अगला जो लेक्चर है मेरा वो कंटेंट के ऊपर है। बहुत कुछ अभी सीखना है, अभी कुछ नहीं सीखा, अभी सिर्फ हम नई चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। तो ये मार्केटिंग की बहुत ज़रूरी है, इसको करना सीखिए, इसमें आइए। हाँ जी, इस वक्त जी हमारा अगला कोर्स स्टार्ट है। इस वक्त आप गेस कर सकते हैं कौन सी मेंटोर लाइव होने जा रही है। कंटेंट राइटिंग की मेंटोर मिस मायरा कुरैशी हमें ज्वाइन करने जा रही है। और याद रखिएगा,